बच्चों, अभी आप पिछले समय में दशमलव का पहचान या दशमलव का ज्ञान और दशमलव में स्थानीय मान का मूल्य या वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था। आज थोड़ा सा हम ये पढ़ना चाहते हैं स्थानीय मान में ही कि बिना दशमलव के अंकों में स्थानीय मान का क्या महत्व होता है या स्थानीय मान का मूल्य क्या है। तो देखिए, ये 67,893 है। जैसे एक उदाहरण में देखा है 67,893। तो आप अब जब दशमलव होता था तब आप दाहिने चलते थे। अब यहाँ आप चाहे दाहिने चले चाहे बाएं चले, बात एक ही होगा, लेकिन फिलहाल अब हम बाएं चलते हैं। ये अंक आपका 6 है। 6 पहले देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के जो है अंक पे है ये, यानी 10,000 वाले स्थान पर ये 6 बना हुआ है। अब इसको आप देखें, गिनती करें 1, 2, 3 और 4। ये 4 अंक, 4 शून्य आपने रख दिया, 2, 3, 4। अब यहाँ आप देखेंगे इसको, ये 60,000 यानी 6 जो है ये 60,000 इसका मूल्यांकन है या इसका स्थानीय मान है। अब आप हमें 7 पर, तो आपने 7 लिख दिया और उसके बाद 1, 2, 3 अंक है, तो 3 शून्य आपने रख दिया। ये यानी 7 का स्थानीय मान 7,000 होगा। अब इसी जगह आप 8 पे आइए। 8 की जगह पे अपने आपने 8 लिखा और 8 के बाद 2 अंक बचा, 2 शून्य रख दिया, ये हो गया 800। इसी जगह आप 9 पे आ जाइए। 9 लिखा, 1 अंक बचा, 1 शून्य रख दीजिए और तीसरा अंक आप आइए 3। ये 3 हो गया। अब देखें, गौर कीजिए, 3 इकाई पे है तो 3 इकाई हो गया। 9 दहाई जगह पे है तो 10 9 10 गुना बढ़ गया, 10 9 90। और 8 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 8 800 देखिए। और 7 जो है 1000 के ऊपर है, इसलिए 1000 गुणे 7 यानी बराबर 7,000। और 6 जो है वो 10,000 के स्थान पे है, मॉनिटर है, इसलिए ये 1000 गुणे 6 यानी ये हो जाएगा 3 गुणे 1 बराबर 3। और 9 हो जाएगा 9 गुणे 10 90। और ये 8 हो जाएगा 8 गुणे 100 800। और ये हो जाएगा 7 गुणे 1000 बराबर 7,000। और 6 हो जाएगा 6 गुणे 10,000, ये बराबर, ये आपका स्थानीय मान हो गया। ये बिना दशमलव के स्थानीय मान है। यही चीज जब दशमलव लिख जाता तो आप दशमलव के दाहिने तरफ
यानी दशमलव के बाद में जब भी करते तो पहले 5/10 मान लीजिए 3, 4, 6 है दशमलव के बाद तो 3/10 हो जाता इकाई के, यानी आप दशमलव को इकाई मान के चले तो इकाई है और सुनिए 10, 3/10 हो जाता। ये 4 जो है ये सैकड़ा के स्थान पर है इसलिए 4/100 हो जाता और ये हजारवां स्थान पर है इसलिए ये 6/1000 हो जाता। यही चीज मैंने आपको ये बताया कि 6 के बाद 6 पहले लिखे आप, इसके बाद दशमलव नीचे 1 रखिए, 6 के बाद का अंक है 1, 2, 3, 4 पे चलिए तो 4 के बाद 4 पे चलिए तो 4 के बाद दशमलव नीचे 1 और 10 और यही आप 6 पे चलिए जाओ तो केवल 6/10। सॉरी देखिए 6, 4 3 का होगा, 6 जगह 3 होगा, 3/10 इसका निकल गया, इसका निकल गया, इसका स्थानीय मान निकालना था 3/10। तो आपने देखा कि स्थानीयता का मूल्य, स्थानीय मान के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि उसका मूल और उसका वैल्यूएशन क्या है, उसको किस मूल्य पर हम देखेंगे या उसका क्या आंकना हम करेंगे, ये रही बात दशमलव का। अब इसी के साथ थोड़ा सा हम भिन्न पे गौर करेंगे। देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और गौर कीजिए क्योंकि ये ज़्यादा लिखने पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, केवल समझने की है और अभ्यास करने की बात है। ये केवल अभ्यास किया जाता है, सवाल और लगाया जाता है, अभ्यास किया जाता है, बल्कि नोट करने की चीज़ें कम होती क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें बस कम है, खाली सूत्र है या कोई ऐसा नियम है उसी को रटने की जरूरत है, बाकी गणित समझने की चीज़ है। अब आप आइए भिन्न पे, जैसे 4/8 और 2/4, 1/4। देखिए 4/8 और 1/4। मैंने आपको बताया कि नीचे को हर कहते हैं और ऊपर को अंश कहते हैं, इसलिए भिन्न बराबर हुआ बराबर अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो जब हम सवाल कोई मुझसे पूछता है कि भाई किसे कहते हैं, तो सीधा सा उत्तर है कि अंश बटा हर को हम भिन्न कहते हैं, बस सीधी सी बात है। अब इसमें इटपट कुछ नहीं है, या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि जब किसी चीज को टुकड़े किए जाते हैं और उसमें कुछ अंश ले लिया जाता है या खा लिया जाता है या बांट किया जाता है, दूसरे दे दिया जाता है, तो वो अंश होता है। तो जो दे दिया जाए, बांट दिया जाए, खा लिया जाए, उतना बटा जितने टुकड़े कर दिए जाते हैं उतना लिखा जाता है, इसी का नाम भिन्न है। वैसे भिन्न माने तो अब इस पे देखिए 4/8 और 1/4, ये दोनों भिन्न है। इसको थोड़ा सा हम ये देखें, पहले हम इसको जोड़ कर देखते हैं, प्लस करके। अब प्लस करके देखते हैं तो इसके नियम कई हैं। तो पहले जो नियम था
ये हर का लासापा निकलता था लघुत्तम समापन तक 8 और 4 इसका लासापा निकलता था और उस लासापा को हर से भाग दिया जाता था और जो भागफल आता था उसको हम अंश से गुणा कर देते थे। ठीक इसी प्रकार से दूसरे का वो लासापा को हम हर से भाग देते थे, जो भागफल आता था उससे हम उसके अंश को गुणा करके और रख देते थे। लेकिन ये प्रक्रियाएं बड़ी लंबी थी और थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी थी, लोगों के समझ में दिक्कत होती थी। इस प्रकार एक नया सूत्र चल गया और नया सूत्र यह चल गया कि बड़े वाले हर को छोटे वाले हर से भाग दो। बड़े हर को छोटे हर से भाग। पहला बड़े वाले हर को छोटे वाले हर से भाग दे। तो आइए देखिए, हम देखते हैं बड़ा वाला हर कौन सा है। तो बड़ा वाला हर आपका 8 है और छोटा वाला हर 4 है। तो 8 को हम 4 से भाग दे देते हैं। 8 को हम 4 से भाग दे देते हैं। दूसरा तो यानी 8 भागे 4 यानी बराबर 8/4। तो 4 करने 4 दूनी 8 2 आए। भाग हल से छोटे वाले हर और अंश को गुणा करते हैं, गुणा करके उन्हीं के स्थान पर यानी हर के हर का स्थान पर रखेंगे। अब आया 2 छोटा वाला हर देखें आप 1/4 वाले में छोटा हर है। तो 1/4 को उसके भागफल 2 आया, भागफल 2 से हम इसके दोनों को गुणा कर देते हैं। तो ये संख्या आपकी बन गई 2 1 करने 2 बटा 2 चौको 8 और ये 4/8 है। ये 4/8 है। अब देखिए प्लस लगा दिया। अब आपको देखना है कि हर बराबर है कि नहीं। लेकिन हम देखते हैं 4/8 में 8 और 2/8 में 8 दोनों हर समान हैं। तो प्रक्रिया एक हो गई। प्रक्रिया क्या एक हुई? आप गौर करें, आप किसी वस्तु के 8 टुकड़े किए गए, उसमें से 4 टुकड़ा ले लिया गया या बांट दिया गया। दूसरे में किसी वस्तु के 8 टुकड़े किए गए, उसमें 2 टुकड़ा ले लिया गया या बांट दिया गया। तो बात दोनों बराबर है, 8 में से 2 टुकड़ा और 8 में से 4 टुकड़ा। तो टुकड़ा तो बराबर है। अब अंश भले कम ज्यादा दिया जाए तो वैसे अंश जोड़ा जाएगा। मान लीजिए किसी को कुछ अंश दिया गया और किसी को कुछ अंश दिया गया, लेकिन दोनों अंश जोड़ दिया जाए, टुकड़ा तो एक बराबर है, टुकड़े में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए ये बराबर हो गया। ऐसा अंश को जोड़ लीजिए, 4 और 2 6/8। यही आपका आंसर होगा। दूसरा सवाल हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा देख लीजिए। तीसरा अंश को जोड़कर बटा हर रखें।
यही उत्तर होगा। अब लोग नोट कर लीजिए और जहां आपको दिक्कत हो वहां हमसे पूछ लीजिए। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आपका ये परिपक्व हो जाए। हम लोग समझ गए लेकिन फिर भी अपने को परिपक्व करना है। जब तक परिपक्व नहीं होंगे तब तक ये आपका काम अधूरा रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, 8/20 प्लस 3/5। ये सवाल आपका। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है, तो ऊपर वाले को आप देखें, पहले भी बता चुका हूं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। इसलिए ही हम कहते हैं कि भिन्न हमारा हुआ वो अंश बटा हर हुआ। अब इसको देखिए, वही पद्धत, बड़े वाले अंश हर को छोटे वाले हर से भाग दे दीजिए। बड़ा वाला हर हमारा 20 है, तो छोटा वाला हर 5 है, तो हम 20 को 5 से भाग देंगे। 20 भागे 5 यानी 20/5। काट दीजिए, 5 करने 5 चौको 5। अब या तो इस प्रकार कीजिए या वैसे कर दीजिए, 20 को 5 से भाग दीजिए, 5 चौको 20 कट गया, 4 तक भी आया और 4 भी आया, तो ये 4 आया, ये भागफल है, भागफल। अब इसी भागफल से छोटे वाले हर और अंश, छोटा वाला हर और अंश क्या है, 3/5। तो 3/5 को हम 4 से गुणा कर दें, सीधा सीधा 3 गुणे 4 और 5 गुणे 4। अब ये संख्या आपकी बन गई 4×3 12 और 5 चौको 20। अब सवाल आपका उलट गया, दूसरे ढंग का बन गया। सवाल बन गया 8/20 प्लस 12/20। अब आपको देखना है कि हर हमारा बराबर है अथवा नहीं। तो देखिए 8/20 और 12/20, नीचे को हर कहते हैं, तो 20 इसमें भी 20 इसमें भी है, तो दोनों में 20 है, इसलिए आपका हर बराबर है। और जब हर बराबर है तो अंश अंश को जोड़ लीजिए, बटा हर रख दीजिए। बड़ा सीधा सा सवाल है, एक लाइन का सवाल है, और पहले तो कई लाइनों में होता था, लेकिन अब नई विधि से जो सवाल भिन्न का लगाया गया वो एक लाइन का है, बराबर 12/20/20। अब आपने देखा कि 20/20 यानी 20 टुकड़ा है और 20 टुकड़ा आपने बांट दिया या खा लिया या दे दिया, तो चीज खत्म हो गई, रह गया। लेकिन वस्तु कितनी हुई? अरे भाई 20 टुकड़ा किया गया, तो 20 टुकड़े का एक वस्तु हुआ, और 20 आपने बांट दिया, तो बांट दिया, खा लिया, उससे कोई लेना देना नहीं। देना यह है कि 20 जो है हर, जो 20 टुकड़ा किया गया, तो 20 टुकड़ा लिया और 20 बांट दिया, तो सीधा सा है आपने यानी बराबर एक वस्तु को आपने लिया और एक ही वस्तु को आपने बांट दिया। बस इसको बराबर 1 यानी 20/20 बराबर 1, 40/40 बराबर 1, 35/35 बराबर 1। यानी कहने का मतलब है जितने एक वस्तु के जो टुकड़े दिए थे, वस्तु उतने तो बनेगी। तो चूंकि 20 टुकड़ा किया गया था, इसलिए 20 टुकड़े का एक ही वस्तु बनेगा, और 20 वस्तु हुआ। अब 20 हमने बांट लिया, खा लिया, रख दिया या जो भी कर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वस्तु तो हमारी एक ही है, इसलिए बराबर ये
और यही आपका हुआ अंश। थोड़ी देर से फिर हम एक नजर डालते हैं, ये हुआ आपका प्लस। थोड़ा सा हम माइनस में एक नजर डालते हैं भिन्न के। अभी आप देखिए, सात बटा 21 माइनस 2/7 यानी 2/7। अब आप देखें, वही नियम तो वही लागू होगा जो पहले था। इसमें कोई शर्त नहीं है कि नियम दूसरी लगाया जाए, नियम वही लगेगा। अब देखिए, बड़े वाले हर को छोटे वाले हर से भाग देना है, तो 21 भागे 7 यानी ये बराबर हुआ 21/7। 7 करने 7 करे 21 बराबर 3 हो गया भाग। अब ये 3 भागफल है, तब छोटे वाले अंश, छोटे वाले हर और उसके अंश को भागफल से भाग दे दीजिए, तो ये भागफल आया आपका 3, तो गुणे 2/2 गुणे 3 और 7 गुणे 3। अब ये संख्या आपकी बन गई 3 दूनी 6 और 7 3 सत्ते 21। अब ये सवाल आपका बन गया 7/21 माइनस 6/21। देखिए, जब टुकड़े बराबर किए जाएंगे तभी टुकड़ा घटाया बढ़ाया जा सकता है, और जब तक टुकड़े बराबर नहीं होंगे यानी हर बराबर नहीं होंगे तब तक नहीं किया जा सकता। अब आप देखें कि 21 में से 7 किसी को दिया और 21 में से 6 किसी को दिया, तो आप देख लीजिए इसमें बचता क्या है। तो 7 में से 6 निकाल दो, क्या बचा 21। 7 अंश में से अंश घटा दो, सीधा सादा घटाव है, ये सादा घटाव है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो 7 में से 6 निकाल दो, 1/8 रख लो, यही आपका आंसर हुआ। इसको जरा आप लोग कवर कर लीजिएगा, घर पे प्रपक्ष हो लीजिएगा, जो भी आपके समझ नहीं आएगा वो हमसे फिर समझ लीजिएगा, या आप जिस द्वारा आप पढ़ेंगे उसी के द्वारा मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग समझ गए, तो थोड़ा सा दिमाग देने की बात है। अब आगे क्रम में हम ये करेंगे कि जो काट के मैंने बताया, ये काटने की पद्धति क्या है, ये अगले समय में हम आपको